एक बार महाभारत युद्ध में चलते समय राह में श्री कृष्ण ने अर्जुन से युधिष्ठिर को दिखाते हुए कहा, पांडु नंदन, ये है तुम्हारे भाई युधिष्ठिर। देखो, इन्हें मारने के लिए अत्यंत बलवान और महान धनुर्धर कौरव योद्धा बड़ी तेजी के साथ इनका पीछा कर रहे हैं। साथ ही उनकी रक्षा के लिए पांचाल देशीय वीर भी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। ये राजा दुर्योधन भी रथियों की सेना से घिरकर राजा युधिष्ठिर पर धाव कर रहा है। इसका भी उद्देश्य यही है कि युधिष्ठिर को मार डाले। इस कार्य में इसके भाई भी साथ दे रहे हैं। ये हाथी सवार, घुड़सवार, रथी और पैदल सभी उन्हें पकड़ने के लिए जा रहे हैं। अब देखो, सत्यकी और भीम ने पहुंचकर यद्यपि इन्हें बीच में ही रोक दिया है, तो भी ये संख्या में अधिक होने के कारण राजा की ओर बढ़े ही चले जाते हैं। शत्रु को संताप देने वाले राजा युधिष्ठिर भी यद्यपि बड़े बलवान हैं, युद्ध की कला में निपुण है, उनका हाथ भी फुर्ती से चलता है, तथापि कर्ण ने उन्हें रण से विमुख कर दिया है। धृतराष्ट्र के पुत्र शूरवीर हैं, उनकी सहायता मिल जाने पर कर्ण अवश्य ही हमारे महाराज को कष्ट पहुंचा सकता है। इनके तथा और भी बहुत से शूरवीरों के साथ ये युद्ध कर रहे थे। उन सब महारथियों ने मिलकर उन्हें परास्त किया है। राजा युधिष्ठिर उपवास करने के कारण बहुत दुर्बल हो गए हैं। ये अधिकतर ब्राह्म बल में स्थित रहते हैं, क्षात्र बल में नहीं। जब से कर्ण के साथ इनकी भिन्नत हुई है, तब से ये बड़े संकट में पड़ गए हैं। कर्ण धृतराष्ट्र के महारथी पुत्रों से ये कह रहा है कि तुम लोग पांडु पुत्र युधिष्ठिर को मार डालो। पार्थ, ये सभी महारथी स्तूणाकर्ण, इंद्रजाल तथा पाशुपत नामक अस्त्र शस्त्रों से राजा को आच्छादित कर रहे हैं। वे आतुर हो गए हैं। इस समय उन्हें विशेष सेवा की आवश्यकता है। अब शीघ्रता करने का समय है। ये जानकर पांचाल तथा पांडव वीर बड़ी तेजी से उनके पीछे दौड़ते हैं। उन्हें ये आशा और विश्वास है कि यदि महाराज युधिष्ठिर पाताल में भी डूबते होंगे तो हम उन्हें बलपूर्वक निकाल लाएंगे। वो देखो, अब कर्ण अत्यंत क्रोध में भरकर पांचालों की ओर दौड़ रहा है। उसके रथ की ध्वजा धृष्टद्युम्न के रथ की ओर जाती है। पार्थ, इस समय मैं तुम्हारे एक परम प्रिय समाचार सुन रहा हूँ कि राजा युधिष्ठिर जीवित है। उधर वे महाबाहु भीमसेन है, जो सुंजयों की वाहिनी तथा सात्यकी के साथ लौटकर अपनी सेना के मुहाने पर खड़े हैं। पांचाल योद्धा तथा भीमसेन अपने तेज बाणों से अब कौरवों पर प्रहार कर रहे हैं। देखो, कौरव सेना भाग चली। सैनिकों के घावों से खून की धारा जारी है। उनकी बड़ी दयनीय दशा दिखाई देती है। अब देखो, भीमसेन शत्रुओं की सेना को खदेड़ने लगे हैं। उनकी वजह से कौरव वाहिनी बड़े संकट में पड़ गई है। ये रथी लोग भीम के भय से थर्रा उठे हैं। हाथी उनके नाराजों की मारा से विदीर्ण होकर जमीन पर गिरे पड़े हैं। बड़े बड़े गजराज भीम के बाणों से घायल होकर अपनी ही सेना को रोनते कुचलते हुए भागे जा रहे हैं। अर्जुन, पहचान लो, संग्राम विजयी वीरवर भीमसेन का ही ये दुखद सिंहनाद सुनाई देता है। उनके बाणों की मार से भयभीत हुए शत्रुओं को कहीं भी चैन नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण के मुख से ये बातें सुनकर अर्जुन ने भीमसेन के दुष्कर पराक्रम पर दृष्टिपात किया। फिर अपने बचे हुए शत्रुओं को तीखे बाणों से मारना आरंभ किया। संशप्तक योद्धा यद्यपि बड़े बलवान थे, तो भी वे अर्जुन की मार से युद्ध में नहीं ठहर सके। भयभीत होकर सब दिशाओं में भाग गए। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? हमें कमेंट कर जरूर बताइए। साथ ही यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।